नमस्कार, श्रीजन टॉक्स में एक बार फिर से आप दर्शकों का स्वागत है। मैं गौरांगी पटेल बड़ौदा से आज आपको मिलाने जा रही हूँ एक बहुत जानी मानी हस्ती और जो हमारी ब्यूटी की जो केयर करती है, जिसके बिना हम औरतों को शायद ही चल सकता है, वो है आज सुमन केवलानी, जो बड़ौदा में फतेहगंज से अपना कुमकुम पार्लर चलाती है और होम विजिट्स ज़्यादातर ये करती है। 15 सालों से एज अ ब्यूटिशियन शी इज़ वर्किंग इन बड़ौदा और बहुत अच्छी सर्विस देती है। हमारा खुद का अनुभव है, मेरी ब्यूटिशियन है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सही में इसका काम बहुत महीन है, बहुत अच्छी तरीके से करती है। एक ज़माने में ये बॉडी मसाज भी करते थे, अभी आजकल नहीं करते हैं, पर हम बहुत कुछ उनसे जानेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी टिप्स भी लेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पैसे खर्च भी ना करना पड़े और आपकी ब्यूटी भी मेंटेन रहे स्किन के साथ। सुमन जी, आपका स्वागत है श्रीजन टॉक्स में। आज हमारे दर्शकों को आप बताएगी कि हमारे हेयर की केयर कैसे ली जा सकती है और स्किन की केयर। तो आप आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया टिप्स देंगे जो हमारे दर्शकों को काम आएगी। तो आपसे हम सवाल शुरू करते हैं। मोस्ट वेलकम। पहले तो थैंक यू आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। स्किन की बात करेंगे तो जितनी आप टेंशन लोगे उसका स्किन पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे तो खुश रहो और अच्छी डाइट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी। तो सुमन जी, आप कितने सालों से यहाँ बड़ौदा में कर रहे? 15 साल तो हो गए शायद आपको। 15 साल हो गए मुझे। अच्छा, तो आपकी मास्टरी या स्पेशलिटी किसी चीज़ में है? मेरी स्पेशलिटी मेहंदी में है। सबसे बेस्ट है वो। अच्छा, किस तरह से? मेहंदी का मैं 2 दिन पहले प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। कस्टमरों से पूछ लेती हूँ कि उनके बालों का क्या प्रॉब्लम है, हेयर का प्रॉब्लम, किसी के हेयर फॉल, हेयर डैमेज, डेंड्रफ, उस अकॉर्डिंग मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ। और उसमें बहुत कुछ डालना पड़ता है, जैसे बीट रूट, लविंग, अलसी, मेथी, एलोवेरा जेल, जासूदी के फूल। उसका फिर सबका प्रोसेस अलग होता है करने का। ये सब आपने कहाँ से सीखा? ये मैंने खुद से सीखा है। पहले मैंने खुद अपने बालों पे ट्राई किया, फिर कस्टमरों के बालों पे ट्राई किया। तो 15 साल से ही लोग मेहंदी लगवाते हैं मेरे से। फिर जनरेशन, आजकल की जनरेशन बोलती है कि कलर भी करना है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप कलर भी कर सकते हो, मेहंदी भी कर सकते हो, पर कलर करवाने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, उसमें आँखों पे इफ़ेक्ट होता है, किडनी पे इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ज़्यादा कलर के लिए तो मना ही करती हूँ। पर कस्टमर बोलते हैं हमें हाईलाइट करवानी है, तो उनको बोलते मैं बैठी हूँ, आप हाईलाइट भी करवा लो, मैं मेहंदी से बाल अच्छे कर दूँगी। तो आप सिर्फ जो ब्यूटी टिप्स है या ब्यूटी की केयर लेनी है या ट्रीटमेंट करनी है, उससे ज़्यादा बढ़कर आप जो डाइट है या फिर जो हानिकारक केमिकल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी तवज्जो देते हैं और अपने क्लाइंट्स को ये भी बताते हैं कि ये करो, ये सही है, ये नहीं है, ऐसा भी आप करते हैं? हाँ, मैं ऐसा भी करती हूँ। वो ज़्यादा तो खाने के लिए बोलते हैं कि अच्छा डाइट खाओ, उससे भी स्किन और हेयर अच्छे होते हैं। आप ऊपर से ही लगाओगे तो उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं आएगा, अंदर भी वो चीज़ जानी चाहिए। जैसे मेथी का पानी, अलसी का पानी, ये सब भी आप लोगे तो उससे भी स्किन और हेयर अच्छे होंगे। पीने से? यू मीन पीने से भी। अच्छा, ओके। और आप स्किन के लिए क्या हमें टिप्स दोगे कि घरेलू, मतलब ऐसे कोई नुस्खे कि घर में ही हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी स्किन या हमारी हेयर बहुत नेचुरल रहे, ग्लोई हो, टाइटन रहे? स्किन के लिए पहले बात करेंगे तो मुलेठी पाउडर सबसे बेस्ट। फिर उसको कभी आप रोज़ वाटर में लगा लो, कभी दही में लगा लो, कभी मिल्क में लगा लो। उसके साथ फिर आप मिल्क पाउडर ऐड करके लगा लो। आजकल किचन में लेडीज़ काम करती है तो सनस्क्रीन नहीं लगा सकती है, तो आप वो लगा के किचन में खाना बना लो, तो उससे भी स्किन बहुत अच्छी रहती है। और हेयर के लिए हेयर मास्क बताऊंगी। मेथी का पाउडर नहीं लेना है हमें, पूरी मेथी लेनी है। उसको एक नाइट सोक करके रखना है। फिर उसमें आप दही, कड़ी पत्ते और पुदीना, इसको ग्राइंड करके
अच्छे से बालों में ऑयल लगा के स्कैल्प पे लगा लो। और कुछ भी आप बालों पे अप्लाई करो तो शावर कैप याद रखना ज़रूरी पहननी होती है। मतलब रोज अगर आप शॉवर लेते हो तो कैप लगा के लो, ऐसे बोल रहे हो? पहले तो मैं बोलूँगी कि शावर के नीचे कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कैल्प इतना वीक होता है ना, और हमारे बाल भी इतने पतले होते हैं ना कि जैसे ये शावर का फोर्स बालों में गिरेगा तो बाल ऑटोमेटिक पतले हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाल्टी और मग लेके ही हेयर वॉश करें। बराबर। तो हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पाटले पे बैठ के बकेट से सबसे नहाना, बेस्ट वही बेस्ट है। सबसे बेस्ट ओके। कुछ भी खा लो, पी लो, लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा बालों पे। अच्छा, ओके। देखो, ये तो बहुत अच्छी बढ़िया टिप्स मिली हमको, जो हम जानते भी नहीं थे, क्योंकि वी यूजुअली नाउअडेज बिलीव इन टेकिंग अ क्विक शावर। हम सब जल्दी जल्दी में रहते हैं। और आप बता रहे थे कुछ स्किन के लिए क्या करना चाहिए घरों में, अपने आप जो मुआवजत लेनी है स्किन की, तो स्ट्रेस से भी फ़र्क पड़ता है क्या? स्ट्रेस से भी बहुत फर्क पड़ता है स्किन पे। हम्म। पर फिर भी आप घर पे मुलेठी पाउडर, सबसे बेस्ट मुलेठी पाउडर, उसको कभी दूध में, कभी दही में, कभी रोज़ वाटर में अप्लाई करो। और मुलेठी पाउडर आप पी भी सकते हो। अच्छा, आप ब्राइडल मेकअप भी करते हैं और आपने कुछ उसमें सर्टिफाइड कोर्सेज भी किए हैं? हाँ, मैंने ब्राइडल मेकअप भी किया है। मैं अहमदाबाद गई थी मणिनगर सीखने, 15 दिन का कोर्स था उसका। मेहंदी में आपकी मास्टरी है, तो आपके क्लाइंट्स के तो सडनली फ़ोन आएंगे कि आज शाम को आ जाओ या कल सुबह आ जाओ, पर आपको तो पूर्व तैयारी सब करनी होती है। तो वो कस्टमर को फिर आप क्या करते हो? 2 दिन बाद आप लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं सबको 2 दिन के बाद ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरा मेहंदी का प्रोसेस 2 दिन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी के हेयर में प्रॉब्लम है, ड्राई हेयर है, तो उसके लिए मुझे मेथी डालनी पड़ती है। मैं मेथी पाउडर नहीं डालती हूँ, मेथी को सोक करके रखती हूँ 2 दिन पहले, फिर उसको ग्राइंड करके डालती हूँ। अच्छा, तो बालों की जो भी हेल्थ है, ड्राई हेयर है, मॉइस्चर वाले हेयर है, ऑयली है, तो उस हिसाब से फिर आप मेहंदी का ये बनाते हैं पूरा? हाँ, मैं कस्टमरों से पूछ लेती हूँ पहले से कि आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है। फिर जैसे वो बोलते हैं तो उस हिसाब से मैं पूरा मटेरियल बना के मेहंदी में डालती हूँ। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल तो विमेन हर घरों में वर्किंग विमेन होती है, और कोई भी फील्ड हो, दिक्कतें तो आती है, स्ट्रगल्स तो करनी पड़ती है। तो आपके लाइफ में भी क्या ये सब्जेक्ट फॉलो करने में स्ट्रगल आई, ब्यूटिशियन बनने में, या किसी ने आपको बोला अरे ये कैसा पेशा ले रही है तू, या फिर कोई और तरीके से, या घर से, या रिलेटिव से? तो ऐसा कुछ है तो आप शेयर करो, और उस स्ट्रगल को आपने कैसे ओवरकम किया? बहुत मुश्किल आई, क्योंकि घर भी संभालना, बच्चों को संभालना, फिर बाहर का भी देखना। हाउस वाइफ हूँ, बहू हूँ, तो सब मैनेज करके चली हूँ। बहुत यानी स्ट्रगल किया मैंने इसमें। 2 बच्चों को संभालना, फैमिली संभालना, फिर कस्टमरों को टाइम देना, पर अच्छा है, यहाँ तक पहुँच गई। मुख्य प्रॉब्लम आपको क्या आई, उसको कैसे ओवरकम किया, ताकि क्या है कि आपकी स्टोरी से हमारे दर्शकों को एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने किया हम भी तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत आई। जैसे मेरे ऑर्डर सुबह 5 बजे से चालू हो जाते हैं, तो मुझे एक रात पहले ही सब घर का काम सेट करना पड़ता था, बच्चों का टिफ़िन पैक करके रखना पड़ता था। फिर सुबह 3 बजे उठ के घर के काम करके फिर ऑर्डर के लिए निकलो। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप खुद का ख्याल कैसे रखती थी? आपकी डाइट, आपकी स्किन, आपका हेयर? जब ऑर्डर नहीं होते थे तो उस दिन मैं अपना स्किन केयर भी कर लेती थी और हेयर केयर भी कर लेती थी। अच्छा, तो बैलेंसिंग? हाँ, बैलेंसिंग वही मंत्र है। अच्छा, आपको कोई यादगार अनुभव, बुरा या अच्छा, इस आपकी जो क्लाइंट को अटेंड करने के दौरान कुछ हुआ हो तो बताइए। मेकअप करने गई थी, कुछ 10 लेडीज़ों को मेकअप करने गई थी। पूरी लिपस्टिक 50 लेके गई थी। वहाँ पे एक लड़की ने मुझे बोला कि ये शेड नहीं है अच्छे, इससे अच्छा तो हमारे पास है लिपस्टिक। मैंने फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा भी लिपस्टिक के शेड लेके जाने चाहिए। मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपने इतनी स्ट्रगल्स जो है वो फेस तो की,
तो क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से आपकी आमदनी भी इतनी अच्छी हुई कि कोई एक स्टेज पे आप रीच कर पाए, ऐसा एक सेटिस्फैक्ट्री फेज़ आपकी लाइफ में आया क्या? हाँ आया। एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत की। आज मैंने मेरी मेहनत से ही बेटी को लंदन भेजा है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखें। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, मैं चाहती थी मेरे बच्चे इंग्लिश बोलें और बाहर जाएं। यानी मैंने इतनी मेहनत की है ना, मैं अपने थ्रू दूसरी लेडीज़ों को भी बोलना चाहती हूँ कि वो घबराएं ना, मेहनत करें। अगर जो वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे इस फील्ड में 15 साल हुए। मुझे फैमिली वालों ने, अपने सोसाइटी वालों ने बहुत रोका कि किसी के घर जाके ये काम करना अच्छा नहीं है, पर नहीं, मैंने सोचा मुझे मेरे बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। मैंने काम ही कंटिन्यूस चालू रखा। आज मेरा काम है, मैं अपने काम से खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं। बेटी को मैंने लंदन भेजा है और बेटा मैकेनिक इंजीनियर कर रहा है। क्या बात है। तो आप अगर थक हार के घर में बैठ गई होती तो आज आपकी बेटी लंदन 3 साल हो गए। हाँ हाँ, और अपना सपना पूरा कर रही है। हाँ। तो उसमें तो आपका कितना सेक्रीफाइस एंड कंट्रीब्यूशन है। ब्रेव गर्ल। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना, कोई जॉब जो भी है, अब हम जिस फील्ड में भी है उसको हम नीचा नहीं देख सकते हैं। चाहे ब्यूटिशियन हो, हेयर कट करने वाले हो, या कोई भी अलग फील्ड के जो पोजीशन होल्डर है, वो हर एक चीज़ में, हर एक काम में मेहनत तो लगती है, स्ट्रगल्स को भी फेस करना पड़ता है। तो आज कुमकुम पार्लर से सुमन जी ने ये कहा कि अगर वो घर में बैठी रहती तो उनकी लड़की का जो लंदन जाके पढ़ने का सपना है शायद वो कवर नहीं हो पाता। तो इस वजह से भी हमें बहुत हिम्मत आज मिल रही है इनकी बातें सुन के कि हर काम जो है वो गौरवशाली है। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम।